Now let's come to the next type of header file, that is mathematical header file. Mathematical header file यानी the type of header file जिसमें mathematical calculations ऐसे functions defined है, pre-defined है ऐसे header file में जो mathematical calculations कर सके, जैसे कि square root. तो एक अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो जस्ट मैं फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ ऐसे SQRT और 25 लिख दूँ तो इसकी वैल्यू 5 आएगी. तो ये फंक्शन स्क्वायर रूट निकालता है. अगर 36 निकाल दूँ तो 6, अगर 30 निकाल दूँ तो उसका भी स्क्वायर रूट निकाल देगा. तो दिस फंक्शंस गिव्स द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. इट गिव्स द square root of a number. हो गया. मतलब मैं स्क्वायर रूट फंक्शन में डेफिनेशन ही लिख दिया इसमें. तो ये इसमें अगर स्क्वायर रूट भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है. अब पावर मतलब क्या, अगर हमें 2⁵ निकालना है तो 32 है, पर अगर निकालना है तो कैसे. अब फंक्शन प्रोग्रामिंग में कैसे POW 2 5, तो 2 बेस है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब पावर है. तो ये रहा उसका फंक्शन. तो अब हम एक एक करके सारे फंक्शंस देखेंगे. तो पहले इसका लिखा कैसे जाता है, जैसे कि हमने देखा स्ट्रिंग को C स्ट्रिंग लिखते हैं, तो C टाइप लिखते हैं कैरेक्टर टाइप फंक्शन को. तो मैथमेटिक फंक्शन को ना हम C लैंग्वेज में हम math.h लिखते हैं. अगर ये सब SQRT पावर फंक्शन बेस और एक्सपेंशन निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम math.h फंक्शन यूज़ करना होगा. C लैंग्वेज में math.h फंक्शन .h एक्सटेंशन से के साथ यूज़ करते हैं. और फिर C++ लैंग्वेज में, ये C लैंग्वेज में हो गया, और C++ लैंग्वेज में C मैथ, मतलब इसके सारे फंक्शन यहाँ पे C मैथ यूज़ करने को इसके सारे फंक्शन यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं. मतलब यूज़ कर सकते हैं C मैथ, और या सिर्फ मैथ भी यूज़ कर सकते हैं C++ लैंग्वेज में. हो गया. तो अब इसे इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड, मतलब कंपाइलर को बताने के लिए कि ये हेडर फाइल्स यूज़ कर रहे हैं. This indicates that we are telling to the compiler, we are ordering that compiler, explaining the compiler we are using this header file, and include this header file when you compile this whole program or execute this whole program. That's it. तो ये सब है. तो ये होने के बाद अब इसके फंक्शंस देखते हैं. तो इसके फंक्शंस हैं एब्सोल्यूट ऑफ x, ये एक फंक्शन है. तो फिर जैसे कि SQRT तो देखा ही हमने, थोड़ा बहुत बता दिया. उसका एग्जांपल भी लेंगे. तो यहाँ पे पावर का भी है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का भी है, साइन ऑफ x, कॉस ऑफ x. तो फिर और दैट्स इट, इतना ही है शायद. तो इतना ही है, साइन ऑफ x, कॉस ऑफ x. तो अब पहले एब्सोल्यूट ऑफ x करते हैं. एब्सोल्यूट ऑफ x क्या करता है, अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट है और दो है, सॉरी मैं भूल गया था, 5th वन जो है फ्लोर है, मतलब एक फंक्शन है ये सील करके एक फंक्शन है, ये सब पढ़ेंगे हम. ये क्या होता है, तो एब्सोल्यूट ऑफ x में क्या होता है, अगर तुम ये 11 कट भूल गया लास्ट 15 मिनट का है, कट करना है ना. तो अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ऑफ x, मतलब ABS ऑफ x.
तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो ये ABX होता क्या है कि एब्सोल्यूट ऑफ x, एब्सोल्यूट ऑफ x, मतलब अगर एक 3.14 रहा, 3.142 जो पाई का वैल्यू है, तो 3.142 वैल्यू वो रिटर्न करेगा, मतलब उसका वैल्यू, अगर x का वैल्यू 3.142 है तो वो 3.142 ही प्रिंट होगा अगर वो प्रिंट किया तो। पर जब 10 माइनस 10.4 ऐसे रहा तो वो 10.4 प्रिंट करता है। तो पर इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर नेगेटिव वैल्यू रही तो वो पॉजिटिव में चेंज होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू रही तो पॉजिटिव में रहता है। मतलब एब्सोल्यूट यानी अ पॉजिटिव नंबर, if the number is in negative integer then it converts into positive integer, and if it is in a positive it remains into the positive. That's the function of this absolute of x. तो अब इसे ये कैसे करते हैं, तो अब डायरेक्टली हम ले लेते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो यहाँ पे मैथ फंक्शन जो हमें अब एब्सोल्यूट ऑफ x लेना है तो मैथ फंक्शन तो लेना ही होगा, इंक्लूड मैथ सी मैथ। तो फिर यूजिंग नेम स्पेस std void main। तो ये हो गया। फिर हमें अगर जो एक इंटीजर लेते हैं उसका वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल c इक्वल टू 3.142 एंड अनदर वन इंटीजर b इक्वल टू माइनस 10.42 समथिंग, और देन इफ वी यूज दिस फंक्शन एब्सोल्यूट ऑफ x abs ऑफ c, इट्स मतलब ये सिर्फ x मतलब एक पैरामीटर कह सकते हैं हम यहाँ पे, तो इट्स एन वेरिएबल यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के लिए x लिया है, तो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ c, तो यहाँ पे सेमीकोलन काउट ले लेते हैं, एंड l, तो फिर यहाँ पे काउट एब्सोल्यूट ऑफ b फिर एंड l। तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि इसका आउटपुट 3.142 है वैसे ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, और ये नेगेटिव नंबर है तो ये चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसका ये फंक्शन है एब्सोल्यूट ऑफ x। तो सिमिलरली फ्लोर ऑफ x का क्या होता है वो देखते हैं, और फिर से इंट, तो अब लेट्स से c इक्वल टू 11.5 एंड, तो फिर अब फ्लोर यूज किया, फ्लोर ऑफ x मतलब फ्लोर ऑफ c, तो काउंट करने के बाद क्या होता है, मतलब प्रिंट करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। ये 11 हो जाएगा, आउटपुट 11 हो जाएगा। कैसे 11 हो जाएगा वो बताता हूँ आपको। फ्लोर का जो फंक्शन है इट रिवर्स डाउन टू द कन्वर्ट्स, अब ये डेसिमल नंबर है, मान लो ये डेसिमल नंबर 11.5, देन इट कन्वर्ट्स डाउन टू द होल नंबर दैट इज इंटीजर नंबर 11, तो 11.5 का 11 हो जाएगा। अगर 11.7 होता तो 11 ही हो जाता, मतलब इट कन्वर्ट्स डाउन टू द होल नंबर। तो जस्ट ये नंबर फ्लोर फंक्शन यूज करने के बाद ये 11.7 हो या 11.9 हो तो सिर्फ 11 में कन्वर्ट हो जाता है अगर फ्लोर फंक्शन यूज किया तो दैट्स द
व्हाट वी से दैट्स द फंक्शन ऑफ द फ्लोर। तो इसका सिंटेक्स सिंपल है, सिमिलर टू दैट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, फ्लोर एंड इंट वेरिएबल, खत्म, सेमीकोलन, इतना ही। तो ये था इसका। तो अब सील का भी सेम है। तो सील का क्या है, सी, तो यहाँ पे सेम, ऑल सेम। तो सील, तो इसका भी सेम, बट पर यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर के अपोजिट होगा। फ्लोर में जो FLOOR जो उसके अपोजिट होगा। जब फ्लोर में 11.5 का 11 होता है ना, तो सील में क्या होगा, 11.5 का 12 हो जाएगा। इट कन्वर्ट्स इनटू अपर होल नंबर। मतलब 11.5 है तो उसके आगे का 11 का प्लस हो जाएगा 1, फिर 12। अगर 11.7 है तो +1, 11 का +1, होल नंबर 12। 11.1 है तो भी सील फंक्शन यूज करने के बाद 12 हो जाएगा। इसका फंक्शन ये है। तो उसका सिंटेक्स भी सेम, सील SCEIL और फिर इंट वेरिएबल, फिर सेमीकोलन, ये हो गया। तो ये था इसका सिंपल। और अगर ये सील यूज़ किया तो यहाँ पे 12 आउटपुट आएगा, क्योंकि 11.5 है, सील फंक्शन यूज़ किया है तो वो कन्वर्ट्स टू द अपर नंबर, अपर होल नंबर। तो ये हो गया फ्लोर, सील, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। तो अब पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का तो हमने पहले से ही पढ़ा है कि स्क्वायर रूट में क्या होता है। अगर हमने ये देखा है x = 25 रहा, तो मैथ फंक्शन तो हमने डिफाइन कर लिया है यहाँ पे। तो SQRT और फिर यहाँ पे 25 डाला, तो प्रिंट एंड L क्लोज ब्रैकेट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर यहाँ पे 36 डाला, मतलब सॉरी यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे वेरिएबल आता है x, तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे अगर फ्लोटिंग पॉइंट लेते हो, यहाँ पे फ्लोट आना चाहिए, फिर 36.6 आता है, तो यहाँ पे x ही आएगा। फिर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट आता है, तो डबल लेते हो तो डबल, तो मतलब इंटीजर लेते हो तो इंटीजर टाइप आता है। दैट्स इट। तो स्क्वायर फंक्शन का वही है। और पावर का, अब पावर का देखते हैं। पावर का थोड़ा सा अब सिंटेक्स अलग है। जो SQRT तो पावर क्लास में देखते हैं, तो जो इसका सिंटेक्स सेम है वो देखते हैं पहले। साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये है फंक्शंस, सॉरी ठीक से लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। मतलब अब साइन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, π/4 मतलब 180/4 मतलब 45। तो x की वैल्यू 45 रही, साइन ऑफ 45 क्या है, तो वो रहेगा। अब tan ऑफ 45 1 और ये 1/√2 तो 0.777 वो। तो ये उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक हम यूज़ भी कर सकते, तो उसका प्रोग्राम लिख लेते हैं। लेट्स से इंट x = 45 और फिर काउट साइन ऑफ x, देन इसका आउटपुट क्या आएगा, साइन ऑफ क्या है 45 1/√2 मतलब उसका कुछ 0.747 कुछ तो आता है। और फिर यहाँ पे अगर tan ऑफ x डाला तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, है ही नहीं, tan ऑफ 45 क्या है, 1 है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी math.h के अंडर आता है। तो इस मैथ फंक्शन से, हेडर फाइल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो अब आता है लास्ट हमारे पावर फंक्शन से। ये बेसिक पावर फंक्शन सिंटेक्स है, मतलब बेसिक फंक्शन है मैथ हेडर फाइल के अंडर। तो पावर का x y ऐसे सिंटेक्स होता है। तो ये फ्लोर भी हो सकता है, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है, फ्लोट पॉइंट वेरिएबल भी होता है और इंटीजर टाइप वेरिएबल भी होता है, हो सकता है। देयर आर नो
द मैंडेटरी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इंटीजर होना चाहिए और फ्लोटिंग पॉइंट ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है। तो 2.2 रेस टू 3.3 ये फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो अब मैं सिंटेक्स बताता हूँ। पावर ऑफ एक्स वाई, तो ये एक्स जो होता है ये बेस है, x इज इक्वल टू बेस एंड y इक्वल टू पावर। जो सेकेंड कॉमा के बाद में, मतलब सेकेंड में जो होता है ना, सेकेंड पैरामीटर दैट इज पावर एंड द फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज बेस, देन इट कम्स टू x रेज टू y। जब हम इंट x इक्वल टू 2 लेते हैं और लेट्स से इंट y इक्वल टू 5 और ये सेमी कोलन, देन इफ वी काउंट मतलब प्रिंट पावर फंक्शन एक्स वाई, तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो आउटपुट क्या आता है 32 आता है, क्योंकि ये एक्स रेज टू वाई है ना, सॉरी मतलब एक्स रेज टू वाई है, दैट इज 2 रेज टू 5 इक्वल टू 32। सो इसका सिंटेक्स ऐसा है। हो गया। तो ये था उस मैथ फंक्शन का डेफिनेशन। मैथ फंक्शन के सारे अंडर फंक्शन, मैथ हेडर फाइल के फंक्शंस, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब वो स्क्वायर रूट निकालता है, पावर एक्स रेज टू वाई, एक्स रेज टू वाई, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये गिव्स द होल नंबर, मतलब ये फ्लोर गिव्स द अपर डाउन, कन्वर्ट्स टू डाउन whole number and this converts to upper whole number. So that's it. Thank you.